Hello, all the amazing people. Myself Kunal Fishatiwar. I am a businessman. Today I am here to tell you Think and Grow Rich Chapter 2. So पहले चैप्टर में हमने लर्न किया कि कैसे बर्न्स एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने और उन्हें सक्सेस मिली, राइट. सो चैप्टर 2 में उनकी जर्नी के बारे में बताया गया है, राइट. सो अप्रोक्सीमेटली सक्सेसफुल बनने के 30 साल पहले जब बर्न्स ऑरेंज न्यू जर्सी में पहुंचे थे, राइट. सो वो ट्रेन से उतरे, राइट. सो कार्यालय पटरी का रास्ता पकड़ा कार्यालय जाने के लिए, राइट. सो उस टाइम में अपने ब्रेन में इमेजिनेशन कर रहे थे कि वो कार्यालय में पहुंचे, उनके साथ बात कर रहे थे एडिसन के साथ. एडिसन ने उन्हें बिजनेस पार्टनर के रूप में स्वीकार किया, राइट. ये सब चीज़ें उनकी दिमाग में चल रही थी, उनकी वो ये सब चीज़ों की इमेजिन कर रहे थे, राइट. उस टाइम में भी. सो उसके मतलब जब वो सक्सेसफुल बन चुके थे उसके कुछ टाइम बाद दोनों उसी कार्यालय के सामने खड़े थे, राइट. तो उस टाइम तो उनकी इच्छा जो थी वास्तविकता में कन्वर्ट हो चुकी थी, राइट. सो जो लोग भी बर्न्स को जानते हैं ना, वो लोग आज उन्हें एक इंस्पिरेशन मानते हैं. वो लोग अपने स्ट्रगल के पीरियड में उन्हें याद, उनकी सक्सेस को याद करते हैं, राइट. सो उसके बाद जब बर्न्स वहाँ पे जा रहे थे तो इमेजिन तो वो कर रहे थे सब कुछ चीज़ें, राइट. लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य लिया. उन्होंने उस लक्ष्य के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा टाइम, पूरी लाइफ उस लक्ष्य के ऊपर दे दी, राइट. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लक्ष्य लिया, राइट. उसके बाद अपने सारे पीछे हटने के असंभव तरीकों को नष्ट कर दिया. अपने मतलब पीछे हटने के सारे पुलों को काट दिया, राइट. तब जाके वो सक्सेसफुल बने, तब जाके वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने. उन्होंने ये नहीं सोचा जाते टाइम कि मैं जाऊंगा एडिसन से बात करूंगा 2 साल, अगर मैं वहाँ पे रहा और अगर बिजनेस पार्टनर नहीं बना उनका तो मैं छोड़ दूँगा, राइट. मैं जाऊँगा बिजनेस पार्टनर बनने की मांग करूँगा, अगर उन्होंने नहीं कहा तो मैं चला जाऊँगा. ये सब उन्होंने नहीं सोचा था. उन्होंने बस सोचा था मैं जाऊँगा, काम करूँगा और कुछ साल में उनका बिजनेस पार्टनर बन जाऊँगा, राइट. सो इसका वादा किसी ने नहीं किया था कि ये सब होगा ही होगा. उन्हें कोई भी होप नहीं नज़र आ रही थी कि ये सब होगा. बस उनके माइंड में था कि बस मुझे जाना है और उनका बिजनेस पार्टनर बनना है, चाहे जो मर्जी होता है. उन्होंने अपने सारे पुलों को काट दिया था पिछले, राइट. सो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, राइट. जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना और वो हमें नहीं मिलती, तब हम ये सोचने लग जाते हैं यार 2 साल 3 साल हो गए, अभी नहीं मिलेगी. फिर ट्रैक चेंज करते दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, राइट. फिर वहाँ भी 3 साल रहते हैं, वहाँ भी अगर नहीं मिले तो फिर तीसरी चीज़ों में हम वैसे ही ट्रैक बदलते रहते हैं, राइट. सो कभी भी ना एक चीज़ ठान लो तो पीछे हटने के सारों पुलों को काट दो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. वही एग्जाम्पल वहाँ पे बताया गया है कि एक योद्धा था, राइट. सो अपनी पूरी सेनाओं के साथ वो उस दुश्मन से लड़ने के लिए लेके जा रहा था उन्हें, जिसके पास उनसे कई ज़्यादा आर्मी है, राइट. सो जब वो निकल पड़ा अपनी सेनाओं के साथ, उसके बाद वो पहुँच गया, मतलब एक नदी थी, यहाँ से उधर गया. उधर जाने के बाद उन्होंने अपने सारे जहाज़ों को जला दिया था, राइट. और अपने सैनिकों को इस तरह से मोटिवेट किया, आप सुनोगे तो आप मतलब शॉक हो जाओगे, राइट. उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि उस आग को देखो जो जल रही है, राइट. सो ये वो आग है जो कि हमने अपने पीछे हटने के सभी पुलों को जला दिया, राइट. जस्ट इमेजिन, उसने कहा कि हम आ चुके हैं, या तो हम यहाँ जीतेंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे, राइट. इस तरह से उन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया. मतलब अभी तो वो वापस भी नहीं जा सकते, उन्होंने खुद की नौका कोई जला दिया है, राइट. या तो वो वहाँ पे जीतेंगे या तो मर जाएंगे, राइट. इसी तरह से उन्होंने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया और वो जीत भी गए, सबसे बड़ी बात, राइट. सो वही एक सेकंड एग्जांपल ये था कि एक बार उनके सिटी में आग लगी हुई थी, राइट. सो उस आग लगने के कारण सारी शॉप्स जल चुके थे, राइट. सारी शॉप जलने के कारण लोग इकट्ठा हो गए, राइट. उसके बाद उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया कि अभी इसको फिर से बनाना है या फिर छोड़ देना है और दूसरी जगह जाके न्यू बिल्डिंग बनानी है. तो सभी ने ये सब मान लिया और सभी एग्रीड थे इस बात के ऊपर. लेकिन एक ऐसा बंदा था जिसने खड़े होकर अपनी शॉप की तरफ उंगली उठा के ये कहा
उस जलती हुई शॉप की तरफ उंगली उठा के कि यहाँ मैं दुनिया की सबसे बड़ी शॉप खड़ी करूँगा, राइट। वो पूरी जल गई थी दुकान, उसकी तरफ उसने एक होप से उंगली उठा के कॉन्फिडेंस से ये बोला। जस्ट इमेजिन। सो यही डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, राइट। सो बस यही था सेकंड चैप्टर में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।